हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस विद एग्जांपल्स। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं द सेंटेंस, यानी सेंटेंस बेसिकली है क्या। अ ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which gives complete meaning or sense is called the sentence। लफ्ज़ों का, अल्फाज का ऐसा मजमू, ऐसा कलेक्शन, ऐसा ग्रुप जो हमें मुकम्मल माना दे, मुकम्मल मतलब बताए, इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे आई गो टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, या मैं घर जाता हूँ। ठीक है, तो ये मुकम्मल क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, जिसमें अल्फाज का जो है करेक्शन है, अल्फाज की ग्रुप है। ठीक है, जो हमें मुकम्मल माना बता रहे हैं। सेंटेंस के 5 किस्म है, जिसमें पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो हमें पॉजिटिव डिक्लेयर करे, कोई भी चीज़ को पॉजिटिव डिक्लेयर करे, जिसमें वो बताए कि ये चीज़ जो है ये इकरारी में है, ये पॉजिटिव वे में है। ठीक है, कोई भी सिंपल सा जुमला आप ले ले जिसमें नॉट वगैरह का यूज़ ना हो। जैसे हम आगे चल के ये पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। एन अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपली स्टेट्स समथिंग, कोई भी चीज़ बताए हमें, कोई भी चीज़ हमें स्टेट करे सिंपली, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट इज़ एनी डिक्लेरेशन डेट इज़ पॉजिटिव, ये एक ऐसी डिक्लेरेशन है, एक ऐसी बात है जो पॉजिटिव वे में है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, आई प्ले अ गेम, मैं खेलता हूँ। ठीक है, मैं खेलता हूँ, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव में हमें बता रहा है कि ये जो है ये खेल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद है इसका दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, वी स्टडी इन द क्लास, हम क्लास में पढ़ते हैं। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, सिंपली कोई भी चीज़ हमें बता रहा है। उसके बाद इसका जो दूसरा काइंड है सेंटेंस का, वो है नेगेटिव सेंटेंस। अ नेगेटिव सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट स्टेट्स दैट समथिंग इज़ फॉल्स और नेगेटिव। ये हमें बताता है कि कोई भी चीज़ जो है वो, कोई भी बात जो है वो बता रहा है किस तरह है, नेगेटिव वे में है, फॉल्स वे में है, जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल पढ़ लेते हैं, आई डोंट प्ले अ गेम, मैं नहीं खेलता। तो यहाँ नहीं जो आ गया, नॉट जो आ गया, डोंट जो आ गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव साइन हो गया, ये नेगेटिव वे में बता रहा है हमें। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। दूसरा इसका एग्जांपल जो है वो है, वी डोंट स्टडी इन द क्लास, हम क्लास में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये इसमें भी डोंट का यूज़ आ गया, नॉट इसमें आ गया, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका तीसरा भी कांड पढ़ लेते हैं। तीसरा इसका जो काइंड है वो है इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बेसिकली दो इकसाम है, दो किस्म है। वो क्या है, एक तो इंट्रोगेटिव हो गया आपका, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रोगेटिव। इज़ शी अ डॉक्टर, क्या ये डॉक्टर हैं। ठीक है, तो इसमें इज़ का इस्तेमाल जो है वो शी से पहले आ गया, सब्जेक्ट से पहले आ गया, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हैव यू अ पेन, क्या आपके पास अब एक पेन है। तो जिसमें भी आपका क्वेश्चन मार्क आ जाए, किसी भी सेंटेंस में कोई सवाल पूछा जाए, तो वो सवाल वाली जो सेंटेंस है वही आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद हम जान लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या आ जाता है कि सवाल भी हम पूछते हैं और नाकारी में भी कहते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले जान लेते हैं, इज़ शी नॉट अ डॉक्टर, क्या ये डॉक्टर नहीं है। तो हम कंफर्म करने के लिए ये पूछते हैं कि क्या ये वाकई में ये डॉक्टर नहीं है। तो इसमें इस भी आ गया आपका, दूसरा आपका नॉट भी यूज़ हो गया। तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव।
इसकी दूसरी जो एग्जांपल है हम ले लेते हैं, हैव यू नॉट अ पेन, क्या आपके पास पेन नहीं है। तो ये भी क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का एग्जांपल हो गया। इसका जो अभी 4 किस्म है, 4 काइंड है सेंटेंस का, वो अभी हम पढ़ लेते हैं। वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। एन इम्परेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। इसमें 3 चीज़ें आ जाते हैं बेसिकली। एक तो कमांड और ऑर्डर, ये दोनों एक ही चीज़ है। कमांड भी ऑर्डर को कहते हैं, ऑर्डर को ही कमांड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद क्या आता है आपका थ्रेट। तो ये तीनों चीज़ें जो हम बेसिकली इसमें पढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं ऑर्डर। ऑर्डर किस तरह, कम हेयर लिसन टू मी, यहाँ आए मुझे सुने। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया। ये किसी को दे रहा है कि यहाँ आओ और मुझे सुनो। तो दूसरा जो इसका यूज़ है वो है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट किस तरह है, जैसे हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, थैंक यू का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये अभी रिक्वेस्ट को पढ़ लेते हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी, मेहरबानी करके, कृपा करके मेरा इंतज़ार करें, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, और रिक्वेस्ट का इस्तेमाल हो गया, मेहरबानी करके मेरा इंतज़ार करें। थ्रेट, अभी थ्रेट पढ़ेंगे। इसका जो तीसरा एग्जांपल में आ जाता है हमारा, 3 चीज़ें इसमें आती हैं, तो थ्रेट भी आ जाता है। बी केयरफुल, ख्याल करें। बी वॉन्ट, वॉन्ट किस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी चीज़ की हम वार्निंग देते हैं तो उसको हम कहते हैं बी वॉन्ट, एहतियात करें, ठीक है। तो ये थ्रेट हो गया आपका, ऑर्डर भी हो गया आपका, और रिक्वेस्ट भी हो गया। अब इसका जो 5th किस्म है, 5th काइंड है, वो हम पढ़ लेते हैं। 5th काइंड है इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या आता है आपका, एक्सक्लेमेशन साइन आ जाता है आपका, जो ये होता है, ठीक है, ये वाला लास्ट में जब भी इस्तेमाल हो सेंटेंस में, आप समझ जाइएगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जिस तरह से हमने पढ़ा कि रिक्वेस्ट हो गया, कमांड हो गया, और आपका थ्रेट हो गया इम्परेटिव सेंटेंस में, इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी में भी 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहला आपका आ गया ग्रीफ, दूसरा आपका आ गया हैप्पीनेस, तीसरा आ गया आपका सरप्राइज़। तो ये 3 चीज़ें किस तरह इस्तेमाल होती हैं, पहले हम जान लेते हैं ग्रीफ को। तो ग्रीफ, अल्लाह तो क्या है, ये अफसोस कह रहा है। अल्लाह क्या है, अफसोस है। आई लॉस्ट माई मोबाइल, अरे मैंने अपना मोबाइल गुम कर दिया, ठीक है। तो गुम हो जाता है, कभी कभी मोबाइल चोरी हो जाता है, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, अल्लाह। वहाँ हम ओ का भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। ओ आई लॉस्ट माई पेन, अरे मैंने अपना मोबाइल जो है गुम कर दिया, कहीं खो दिया, ठीक है। तो दूसरा इसका किस्म है हैप्पीनेस। वाओ आई गॉट प्राइज़, वाह मैंने इनाम हासिल कर ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, खुशी हो गया, कोई भी चीज़ हो गया। जब भी आप एग्ज़ाम में पोजीशन लेते हैं तो वो कहते हैं ओ आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, वो मैंने पहली पोजीशन ले ली, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया आपका, हैप्पीनेस हो गया। सरप्राइज़ आपका हो गया, सरप्राइज़ में आपका हो जाता है व्हाट, हेलो। जैसे हम कहते हैं कि मैं आपके शहर में हूँ, व्हाट, क्या तुम मेरे शहर में हो, व्हाट। तो हम कभी कभी सरप्राइज़ में व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। कभी कोई ऐसे जा रहा होता है दोस्त, तो वहाँ हम हेलो का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि वहाँ जाके उसको पीछ में ऐसे हाथ लगा के बोलते हैं हेलो, तो वो सरप्राइज़ हो जाता है, ओ यू आर हेयर। तो वहाँ हम कहते हैं हेलो आई एम हेयर, ठीक है। तो वहाँ सरप्राइज़ का इस्तेमाल भी हम कहते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।